राधे राधे। आप सब लोग कैसे हैं? अच्छे ही रहिए। राधा नाम हर सांस पर रटते रहिए, ठीक है? तो आज मैं बहुत सुंदर कहानी लेके आई हूँ, राधा कृष्ण का मिलन। तो सुनिए। श्री कृष्ण एक कटोरे में मिट्टी से खेल रहे थे। राधा ने पूछा, कृष्ण ये क्या कर रहे हो? तो कृष्ण जी ने कहा, मूर्ति बना रहा हूँ। राधा ने पूछा, किसकी मूर्ति बना रहे हो? तो कृष्ण मुस्कुराए, उनकी तरफ देखा और बोले, एक अपनी और एक तुम्हारी। राधा जी देखने के उद्देश्य से उनके पास बैठ गई। कन्हैया ने कुछ ही पल में दोनों मूर्तियां तैयार कर दी और राधा रानी से पूछने लगे, बताओ राधे, कौन सी सुंदर लग रही है, कैसी बनाई है मैंने? मूर्ति इतनी सुंदर मानो अभी बोल उठे, इतनी सुंदर कन्हैया ने मूर्तियां बनाई थी। परंतु राधा ने कहा, मजा नहीं आया, इन्हें तोड़कर दोबारा बनाओ। कन्हैया ने अचरज भरी निगाहों से राधा की ओर देखा और सोचने लगे, मेरी बनाई मूर्तियों में इसे कमी दिख रही है। परंतु उन्होंने कुछ नहीं कहा और दोबारा उन मूर्तियों को तोड़कर एक कटोरे में डाल दिया और उस मिट्टी को फिर से गूंथने लगे। उन्होंने फिर से मूर्तियां बनाई और वैसी ही सेम मूर्तियां फिर से बना डाली। अब की बार प्रश्न चिन्ह की दृष्टि से राधा रानी की तरफ देखा और पूछा, अब बोलो राधे, कैसी बनी है? पहले से अच्छी है कि बुरी? राधा रानी ने कहा, ये वाली पहले से अधिक सुंदर है। कन्हैया बोले, तुम्हें कोई कला की समझ भी है कि नहीं? इसमें और पहले वाली में मैंने रत्ती भर भी फर्क नहीं किया, फिर भी पहले वाली से सुंदर कैसे, जरा बताना। राधा रानी ने कहा, मेरे प्यारे कृष्ण, मूर्ति की सुंदरता को कौन देख रहा है? मुझे तो केवल तेरे हाथों से खुद को तुझ में मिलवाना था। कन्हैया आश्चर्य से देखने लगा। राधा रानी गोपाल जी को समझा रही थीं, देखो मोहन, तुमने पहले दो मूर्तियां बनाई, एक अपनी और एक हमारी। तो कन्हैया बोला, हाँ बनाई। राधा रानी ने कहा, फिर तुमने उन्हें तोड़कर वापस कटोरे में डालकर गूंथ दिया। तो कन्हैया बोला, हाँ गूंथ दिया। राधा रानी बोली, बस इसी गूंथने की प्रक्रिया में ही मेरा मनोरथ पूरा हो गया, मैं और तुम मिलकर एक हो गए। कन्हैया ये बात सुनकर बहुत खुश हुआ और राधा रानी को गले लगा लिया। कन्हैया और राधा रानी कभी अलग थे ही नहीं, दोनों एक ही हैं। कन्हैया से ही राधा रानी प्रकट हुई हैं और राधा रानी से ही कन्हैया प्रकट हुए हैं। और वैसे भी इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु जी प्रकट हुए थे राधा रानी का स्वरूप लेके। बहुत सारे लोगों को ये बात ही नहीं पता है कि चैतन्य महाप्रभु जी कौन है। अरे मेरे कृष्ण ही हैं। आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, ये कहानी तो सुनी है, लेकिन हर सांस पर राधा नाम रटिए, क्योंकि कन्हैया चाहता है कि हम उसके पास आएं, दोबारा इस मरण और जन्म के चक्कर से दूर हो जाए। ये घोर कलयुग आ रहा है, अभी तो बहुत कम दुख है, आने वाला समय बहुत दुखदाई होगा। राधा नाम रटिए, पता नहीं कब टिकट कट जाए ऊपर जाने का। क्या लेके जाओगे? यही ऐशो आराम, पार्टी किटी, पार्लर में घंटों बैठना, इस चमड़ी को सुंदर करना। अरे जो रुपया आप लोग अपनी चमड़ी में लगाते हो, मजबूर लोगों को
खाना खिला दीजिए, मेरा कन्हैया बहुत खुश होगा। सबको खुशियाँ दीजिए, खुद भी खुश रहिए, ठीक है। और हाँ, आपके घर में जो काम करने आता है ना, उसका पूरा ध्यान रखा करिए। सुबह सुबह हजारों काम करके वो आपके घर आते हैं 7 बजे। कोई भी आए उनको चाय दीजिए, नाश्ता दीजिए। कोई नौकर बन के पैदा नहीं होता है पेट से, मजबूरी उनको ये काम करवाने के लिए तैयार करती है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती है, पैसे का घमंड मत करिए, लोगों को प्यार करिए, क्योंकि सब में मेरा कृष्ण है, ठीक है। राधे राधे। फिर से आते हैं एक नई कहानी के साथ। खुश रहिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिए जिसने नहीं करा है, और ये चैनल आगे बढ़ाइए। बहुत टाइम से लगे हैं, क्योंकि गंदी वीडियो को तो सब लोग वायरल कर देते हैं। भगवान की कहानियाँ हों या भगवान से रिलेटेड कोई भी बातें हों, वो सबको समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। खुश रहिए आप सब लोग। और हाँ, जिन लोगों पर टाइम नहीं है, तो प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं ना, खाते पीते उठते बैठते, चाहे ऑफिस में जाइए चाहे कहीं भी जाइए, बस क्या कहना है, राधा 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 राधा। ठीक है, खाना आप लोग बनाएंगे तो राधा नाम रटिए। जो सोचेंगे वो हमारे खाने में जाएगा और वो फिर हमारे परिवार के मुंह में जाएगा। तो क्यों ना राधा नाम रट के खाना बनाते जाइए, ठीक है। खुश रहिए। राधे राधे।